ससुर जी, बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बैठो, बताओ। मैं आपके बेटे के साथ विदेश नहीं जाना चाहती। क्यों? अरे, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपका बेटा ना ही तो मुझे वक्त देता है, ना ही मुझे कोई अहमियत देता है। अरे कोई बात नहीं। अगर वो विदेश तुम्हें लेके जाना चाहता है तो जाओ, बढ़िया मौज लो वहाँ पे। और पता है ना, विदेश जाकर कम से कम एक वेदर भी चेंज हो जाएगा। और हो सकता है वो तुम्हारे नज़दीक भी आ जाए। अरे ससुर जी, वहां जाके भी कोई फायदा नहीं है। आपका बेटा वहां भी तो काम से ही जा रहा है, काम में ही लगा रहेगा और पूरे दिन मुझे तो घर पे छोड़ देगा और कहेगा कहीं घूमने का मन है ना, तुम अकेले घुमाओ। तो यहाँ पे भी रह के क्या करोगी फिर? यहाँ मैं आपके साथ रहूंगी ना। आप है ना मुझसे बातें करने के लिए, मेरे साथ समय बिताने के लिए। हो तो हुई मैं, लेकिन सिर्फ बातें ही करोगी या और कुछ भी? अरे ससुर जी, आप भी ना, मतलब आप हो ना मुझे टाइम वाइम देने के लिए, वो तो मुझे टाइम ही नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं उसे बता दूंगा कि वो तुम्हें यहीं पे छोड़ जाए मेरे पास। और रही बात तुम्हें टाइम देने की, तो उसको तो मेरे पास फुल ऑफ है। सारा टाइम तुम्हारा ही तुम्हारा होगा। ओके। काश आपका बेटा भी इतना सोचता मेरे बारे में। अरे बहू, कभी भी है ना, पति को अपने जुल्फों के साए में बांधने की कला होनी चाहिए, जो तुम्हें नहीं आती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये कला मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो ससुर जी बताइए ना, मैं भी तो जानूं कैसे पति को जुल्फों के साए में बांधा जाता है। अरे हाँ हाँ, ज़रूर सिखाऊंगा। देखो, कभी भी है ना, पति की कमज़ोरी सबसे पहले जानो, उसे पकड़ो। और फिर है ना, पति के बिल्कुल पास जाओ। ऐसे ऐसे करते करते करते। ससुर जी, उठिए, सुबह के 10 बज गए हैं। चल के हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। अरे बहू, तू भी ना बिल्कुल ऐसे वक्त पे आई कि जैसे एक्शन होने वाला था। पता है, कितना बढ़िया सपना देख रहा था मैं। अरे ससुर जी, ये उम्र है ना, सपने देखने की नहीं है। अरे पागल, तू अगर सुनेगी ना कि सपने में मैंने क्या देखा, तो तू भी खुशी के मारे उछल जाएगी। ओहो, बताइए तो जरा, ऐसा क्या देखा कि मैं खुशी से उछल पड़ूंगी। बताओ। हम्म। मैंने सपने में देखा कि तुम राज के साथ विदेश जाने के लिए मना कर रही हो। और पता है, मुझसे कह रही हो कि ससुर जी, मैं ना आपके बेटे के साथ विदेश नहीं जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, आप ही के पास रहूंगी। वैसे ससुर जी, ये बात तो सही है। मैं राज के साथ विदेश अब जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि राज जैसा पहले था ना, वो ऐसा अब नहीं रहा। ओ तेरी तो, इसका मतलब सच है कि सुबह सुबह का जो सपना देखा जाता है वो बिल्कुल सेम होता है? हाँ, ये तो सच होता है। अरे वाह, तुम सच में नहीं जाओगी ना उसके साथ? देखिए ससुर जी, कोई ना कोई बहाना बना के मैं मना कर ही दूंगी उनको, क्योंकि राज पहले जितने रोमांटिक थे ना, अब नहीं रहे हैं। वैसे बहू, सपने का आगे वाला पोर्शन तो तुमने सुना ही नहीं। आगे वाला पोर्शन मतलब आगे क्या हुआ? हाँ, पता है, जब तुम मुझे जगाने आई थी ना, हम्म। तब मैं कुछ करने जा रहा था तुम्हारे साथ। ओहो ससुर जी, आप भी ना, आपको इस उम्र में भी जवानी चढ़ी हुई है। अरे बाबा, सपने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वैस हाँ, सपनों में भी तो आप रोमांस ही करते रहते हो, और आपका बेटा अभी जवान है, जवानी में ही उसका जोश खत्म हो गया। कोई बात नहीं बहू, तुम्हारे ससुर में अभी बहुत होश है। अरे पुराने जमाने का खाया पिया हूँ। तुम कहो तो उसके बदले में मैं तुम्हें सर्विस दूंगा। अच्छा, और आपके बेटे को पता चला तो वो तो आपकी सर्विस बना देगा। अरे तो तुम किस चीज की है वो? तुम्हारा भी तो नाम है ना, वो चला देना अपना जादू नाम वाला। बात तो सही है, उसे कौन से सपने आने हैं। वो कहते हैं ना, औरत के जितने बाल होते हैं उतने ही बहाने होते हैं। कोई भी एक बहाना, घिसा पिटा सा बोलो या कोई अच्छा सा बोलो, मार देना। बहाने मारने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ ससुर जी, और झूठ बोलने में भी। पर
ऐसा कोई मौका नहीं मिला ना कि जिसको लेके मैं अब तक झूठ बोलूं। पर अगर ऐसा मौका आप देंगे तो फिर मैं बहानों की लाइन लगा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है, दे दिया तुझे मौका, इसमें तो मेरा भी फायदा ही है। अरे मेरा ही नहीं, हम दोनों का फायदा है। हो सकता है बूझते दिए में थोड़ा सा तेल डल जाए तो थोड़ी रोशनी और हो जाए। बात तो सही है, अगर इस बुझते दिए में थोड़ा सा तेल डलेगा तो पूरे घर में रोशनी रोशनी फैल जाएगी। हाँ, और उस रोशनी के उजारे में है ना, हम 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 बढ़िया ऐश करेंगे। हम्म, सही है। चलिए, आज ऐश मौज की शुरुआत कर ही देते हैं। तो बहू, जो मैंने सपने में करने जा रहा था ना, वो चलो ना फिर वही करते हैं, ताकि सपना सच हो जाए। मैं आपका सपना सच जरूर करूंगी, पर अपने कमरे में, यहाँ पे नहीं। अच्छा, तुम्हारे बेडरूम में? हाँ। हाँ हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है, चलो। अरे ससुर जी, इतनी भी जल्दी क्या है? आप अभी सोकर ही तो उठे हो, नहा तो लो कम से कम। कोई बात नहीं बहू, यूं गया और यूं आया। बहू, लो, आ गया मैं नहा के। तो फिर आ जाइए। अरे वाह, तुमने तो बेड ऐसे सजाया जैसे सुहाग रात हो आज हमारी। अरे, आपका सपना जो सच करना था, सेज तो सजानी थी, वो भी आपके सपनों की। बहुत ही बढ़िया बहू, बहुत ही बढ़िया। कसम से कहता हूँ, अगर ऐसी सेवा करती रहेगी ना तुम मेरी, हाय रे, सोने में तुलवा दूंगा मैं तुम्हें, सोने में। सच में? हाँ, मैं झूठ क्यों? आप मैं आपकी भरपूर सेवा करूंगी। आप बस मेवा देना मेरे को। अरे मेवा नहीं, मैं तो सोने के लड्डू दूंगा तुम्हें, सोने के लड्डू बना के। बस एक बात का ना ध्यान रखना, कि राज को हमारे राज की बात पता ना चल पाए। अरे, राज को तो कानो कान खबर नहीं होगी, कभी नहीं पता चलेगा उसे। और वैसे भी राज विदेश जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि विदेश में वो अकेला रहेगा, वो भी किसी न किसी गोरी मैम को ढूंढ ही लेगा। जाने दो ना, कोई बात नहीं। तुमने बहाना तो तैयार रखा हुआ है ना? बहाना? बहाना तो मैंने सोच रखा है कि मैं राज को क्या बोलूंगी। और मैं सीधा कहूंगी कि बाहर देश है, मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे यहाँ रहने की आदत है। 100 बहाने हैं। और हाँ, ऊपर से मैं भी थोड़ा सा तड़का लगा दूंगा। कह दूंगा कि पागल, बहू को क्यों विदेश लेके जा रहा है, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे हैं। अगर बहू पर किसी ने अपना ये कर दिया तो फिर? अरे, आप तो सीधा ये कहना, इस उम्र में मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरी घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, मेरा बीपी हाई रहता है, कौन देखेगा मुझे? हाँ, बहू रहेगी, कम से कम संभाल तो लेगी। इसका मतलब इमोशनली ब्लैकमेल वाला कार्ड खेलना है मैंने उसके साथ। और क्या? आप जैसी ये बोलोगे ना कि मेरा ध्यान कौन रखेगा, फिर उसको मजबूरन मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। सही कह रही हो तुम। और वैसे भी है ना, मेरे ख्याल से मुझे भी ऐसा लगता है कि वो भी है ना, जहाँ तक तुम्हें टालने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, वो तो कह ही रहा था कि मुझे टाइम लग सकता है, क्या पता 6 महीने लग जाए, जहाँ मैं 2 महीने के लिए रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, मैं तो कहता हूँ सालों साल क्यों ना लग जाए। बस हमारे दिन अच्छे चलते रहे। अब देखिए, अगर वो बाहर रहेगा ना तो हमारे दिन ऐसे ही अच्छे चलते रहेंगे। वाओ, मुझे तो सोच कर ही गुदगुदी सी हो रही है। वैसे एक बात कहूँ ससुर जी, अरे दो दो कहो तुम। हम लोग बातों में ज्यादा वक्त नहीं जाया कर रहे, हमको आगे बढ़ना चाहिए। यही तो यही तो मैं तुम्हें कहना चाहता था बहू, कि अब है ना, सपने को सच करने का समय आ चुका है। तो फिर चलिए, क्यों ना आपके सपने को सच कर दिया जाए। हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, नेकी और पूछ पूछ। इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं हम, तो अब इसमें पूछने वाली बात ही क्या है। पर बहू, दरवाज़ा तो तुम्हारा खुला ही है, बंद करके आ जाओ। हाँ, दरवाजा लगा दीजिए, इससे पहले कि आस पड़ोसी कमरे में आ जाए। अच्छा, ठीक है,
तुम यहाँ पे लेटने की तैयारी करो और मैं दरवाज़ा बंद करके डायरेक्ट वैसे छलांग मारता हूँ।